इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से पहले सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं डाइपोल होता क्या है। डाइपोल में दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस, यानी कि दो चार्ज को हम इसमें कह सकते हैं टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो पहले वही डाइपोल देख लेते हैं, डाइपोल क्या होता है। डाइपोल में हम क्या करेंगे, डाइपोल में एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं और एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, इनको ज्वाइन कर दिया, इनके मिड में डाइपोल मोमेंट होता है जिसे P। अब ये जो मिड पॉइंट O है, इस O से माइनस Q का डिस्टेंस L हो गया और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L हो गया। टोटल डिस्टेंस हो गया 2L। ठीक, अब इसके बाद से जो डायरेक्शन होता है डाइपोल मोमेंट का, माइनस Q चार्ज से प्लस Q चार्ज की तरफ डायरेक्शन होता है। तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा P इज इक्वल टू, इस दोनों में से किसी एक चार्ज को लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड केवल लेंगे Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2L। ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट। इसी का हम यूज भी करेंगे इसमें, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इसी डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर क्या होगा। ठीक है, और हाँ एक चीज़ और, फिजिक्स में डाइपोल मोमेंट यानी इस जो डाइपोल का डायरेक्शन होता है वो माइनस Q से प्लस Q की तरफ, केमिस्ट्री में प्लस से Q की तरफ होता है, बट यहाँ पे हमें कंसिडर करना होगा माइनस Q से प्लस Q के तरफ। अब हम ये देखते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है डाइपोल की वजह से, तो उसका सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये डाइपोल का डायग्राम हो गया, जो मिड पॉइंट से माइनस Q का डिस्टेंस L है और इसी मिड पॉइंट से प्लस चार्ज का डिस्टेंस L हो गया, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 2L। जो डायरेक्शन होगा इस डाइपोल का माइनस Q से प्लस Q की तरफ होगा। ओके, अब हम ये देखते हैं, अब ये तो हमें देखना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तीन तरीके से कैलकुलेट करते हैं, 3 टाइप्स। वन ऑफ देम इज एक्सियल पोजीशन, सेकंड इक्वेटोरियल पोजीशन, थर्ड एट एनी एंगल फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ दिस डाइपोल। मतलब ये है कि एक हम एक्सिस में, यानी कि ये एक्सिस है इसका, इस एक्सिस में कहीं भी पॉइंट रखें तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज की वजह से, या फिर हम इसके मिड पॉइंट में, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन इसे कहते हैं, परपेंडिकुलर, यहाँ पे अगर रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, और एक किसी भी एंगल पे, यानी कहीं भी रखते हैं उस पॉइंट को, यानी किसी भी पॉइंट पर अगर हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डाइपोल की वजह से क्या होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग यहाँ पे हम लोग एक्सिस पे निकालेंगे। हमें कहाँ निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ठीक, हमें निकालना है किस पे, एक्सिस पे निकालना है डाइपोल के। कितने डिस्टेंस पे निकालेंगे, x डिस्टेंस पे, यानी कि जो मिड पॉइंट है डाइपोल का, जो सेंटर है, इस डाइपोल के सेंटर से x डिस्टेंस पे ले रहे हैं। तो अगर इसके एक्सिस में लेना है तो हम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ ले लिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया M। ठीक है, अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। अब इस प्लस Q चार्ज को हम मान लेते हैं 2 और इसको मान लेते हैं 1, ताकि हमें ये दिखाने पे आसानी हो जाए कि इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा और माइनस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो प्लस Q चार्ज की वजह से अगर इस पॉइंट पे हम निकालें तो ये बाहर की तरफ होगा क्योंकि ये प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज की वजह से हमेशा आउटवर्ड होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा E2, क्योंकि ये सेकंड नाम हमने दिया है। माइनस Q चार्ज की वजह से लेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज में उस चार्ज की तरफ होगा। ठीक है, चार्ज की
तरफ, इसे हम कह दिए E1। अब एक चीज़ और, यहाँ पे जो E2 है इसका लेंथ अधिक है और इस E1 का कम है। रीजन, क्योंकि इस पॉइंट से प्लस चार्ज Q पास में है तो इसका इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक होगा, और माइनस Q दूर है इस पॉइंट से, इसलिए उसका कम होगा, इसीलिए E1 का लेंथ कम बनाया हमने। अब E1 E2 हो गया। ये जो पॉइंट है, हम यहाँ से इस मिड पॉइंट से, ये जो मिड पॉइंट दिख रहा है यहाँ से x डिस्टेंस पे लिए हैं, यहाँ x डिस्टेंस पे, राइट। अब इसके बाद से हमें निकालना होगा इस दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अभी साफ साफ दिख रहा है कि E2 इज़ ग्रेटर देन E1, E2 बड़ा है E1 से, तो E नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, E2 माइनस E1। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूज कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला भी आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जब लिखेंगे तो उसमें डिस्टेंस भी चाहिए। अगर प्लस Q से ले रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर डिस्टेंस क्या होगा। तो अभी डिस्कस कर लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा बाद में। अब यहाँ पे ये प्लस Q से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, सबसे पहले ये देखते हैं कि मिड पॉइंट से x है और यह L है, तो टोटल में से अगर L इतना सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये बचेगा, यानी कि x माइनस L हो जाए, यह डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस L। अब इसका भी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से O तक का डिस्टेंस तो x है, और इसी से L डिस्टेंस और आगे बढ़ जाएंगे तो हमें माइनस Q से मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, x प्लस L। तो ये टोटल जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट यहाँ तक का x प्लस L हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब बताओ, अब चूंकि हमें निकालना है क्या, ई नेट निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई नेट जो होगा, ई नेट होगा E2 माइनस E1। अब एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब हम वेक्टर फॉर्म लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उस केस में चार्ज का साइन लेते हैं, लेकिन जब उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे चार्ज का साइन नहीं लेंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। अब यहाँ पे अब 1/ε0 इसको हम K कह दे रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे K। E2 मतलब ये प्लस चार्ज, इस प्लस चार्ज से यहाँ पे तो Q है, चार्ज दोनों में सेम ही लेना क्योंकि मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इसीलिए, और इस चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x माइनस L हो गया होल स्क्वायर, माइनस यहाँ भी होगा KQ/x प्लस L का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि माइनस Q से M तक का डिस्टेंस x प्लस L है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा, KQ कॉमन है दोनों में, KQ बाहर ले लेंगे। अब यहाँ पे ये हो जाएगा x माइनस L का होल स्क्वायर, x प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर डायरेक्ट कर रहे हैं, एक स्टेप डायरेक्ट कर रहे हैं। हालांकि अगर हम करते हैं तो ये K³ जैसे ही कॉमन लेंगे, कॉमन लेते ही 1/x माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस L का होल स्क्वायर बचता। अब मान लिया कि हमने कॉमन भी ले लिया और यहाँ 1/समथिंग 1/दिस बचा है, तो LCM ले रहे हैं साथ में, इसीलिए x माइनस L का होल स्क्वायर x प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, तो x प्लस L का होल स्क्वायर माइनस x माइनस L का होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दे, माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दे, या इसको मान लें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तब भी वही चीज़ आएगा। तो हम क्या करते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, हम ये करते हैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये होगा x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2xL माइनस, अब यहाँ तोड़ेंगे x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2xL हो गया। अब इसके बाद से
नीचे अगर ध्यान से देखें तो इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, तो मतलब दोनों का होल स्क्वायर कर लेंगे और ये माइनस बी और ये प्लस बी है, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर पावर 2। ठीक है। अब इसके बाद से क्या करेंगे, देखा जाए तो ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये इस एक्स स्क्वायर से कटेगा, एल स्क्वायर से कटेगा और ये माइनस यहाँ के इसको प्लस बनाएगा, तो 2xl और ये 2xl मिलके हो जाएगा 4xl, तो ये के क्यू साथ में 4xl डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पे पावर 2। अब इसके बाद अब हम ये जानते हैं, हाँ एक चीज़ तो मुझे बताना चाहिए था वहाँ पे, जो डाइपोल लेते हैं डाइपोल के बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, ये माइक्रोमीटर में होता है, और ये जो पॉइंट है ये बहुत दूर है, यानी कि जो सेंटर से हमने ये जो पॉइंट का डिस्टेंस लिया है ये ज़्यादा है। जैसे मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 4 माइक्रोमीटर और ये 5 सेंटीमीटर भी दूर है, तो माइक्रोमीटर और सेंटीमीटर में बहुत डिफरेंस है, यानी कि इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा बहुत कम होगा, इसलिए यहाँ पे जो x होगा बहुत बड़ा होगा l से। अब इसका स्क्वायर लेंगे, अब जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये और बड़ा हो जाएगा, l और छोटा हो जाएगा, तो l को हम क्या करेंगे, l को नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि l 0 की तरफ टेंड करेगा। जैसे हमारे पास 1,00,000 किलोमीटर है और उसमें 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर तो उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल ही होगा। उसी तरह से यहाँ पे, क्योंकि डाइपोल में जो डाइपोल के बीच का डिस्टेंस होता है बहुत छोटा होता है, माइक्रोमीटर, इसीलिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, के क्यू 4xl, अब ये तो हो जाएगा 0 0, तो बचेगा एक्स स्क्वायर पे पावर, तो एक्स स्क्वायर पे पावर 2 और 2 पे हो जाएगा 4। अब ये x यहाँ से कट जाएगा एक पावर, के क्यूब 4l बाई एक्स क्यूब। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं, इसको तोड़ देते हैं, कैसे, 2k फिर यहाँ पे q 2l, यानी कि 2 यहाँ पे आ गया, 2 के यहाँ पे और 2 लेके फिर 2l के साथ। अब कुछ दिख रहा होगा, ये क्या है, पहले पूरा तो कर लें x के। अब ये क्या है, Q इंटू 2l, अरे यार ये पहले हमने बताया था ना इलेक्ट्रिक डाइपोल, जरा देखो ध्यान से इधर, ये रहा, यही तो बताया किनारे पे, P इज इक्वल टू Q2l, तो इसके जगह पे क्या रखेंगे, P रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2k ठीक, P यहाँ पे ले लेंगे P साथ में x। अब इसी को ई नेट लिखने के बजाय हम ई एक्सिस कह देते हैं, एक्सीएल कह देते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हमने डाइपोल के एक्सिस पे निकाला है, इसीलिए इसको ई एक्सीएल बोल दिया। इसका फॉर्मूला हो गया 2kpx क्यूब, ये याद रखना, 2kpx क्यूब 2kpx क्यूब 2kpx क्यूब, याद कर लो इसे, क्योंकि अभी जब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन तो उसमें आएगा kpx क्यूब आएगा, इक्वेटोरियल पोजीशन होगा क्या, उसमें भी हम देखेंगे, ये जो मिड पॉइंट दिख रहा है इसी के जस्ट ऊपर रखेंगे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं और इक्वेटोरियल पोजीशन भी कह सकते हैं, राइट। और इस के की वैल्यू क्या है, ये जो के दिख रहा है, के लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर के लिए है, और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये वैक्यूम के लिए लेते हैं। अब अगला हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन कह लेते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इक्वेटोरियल पोजीशन, इसी इक्वेटोरियल पोजीशन को हम कह सकते हैं डाइपोल ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो डाइपोल बनाएंगे, उसको इक्वेटोरियल पोजीशन पे लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहला अपना काम होगा चार्ज लेना, डाइपोल सबसे पहले बनाएंगे, डाइपोल बन गया, डाइपोल बनते ही इसका मिड पॉइंट लेंगे
मिड पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे, यहाँ पे पॉइंट M ले लेंगे और इस पॉइंट पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इस माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से क्या होगा, तो क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन कर दिया ऐसे यहाँ पे। अब ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इधर। ठीक है, यहाँ भी ये पहला है, ये दूसरा है। तो जब इधर होगा तो इसको हम बोलेंगे E2। थोड़ा जगह का अभाव हो गया, छोटा डायग्राम बन गया, कोई बात नहीं। ये हो गया E2। अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से इधर होगा, नहीं इधर होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, और नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, चार्ज के तरफ होता है, चार्ज के तरफ। ठीक है, दिख रहा है ना, चार्ज के तरफ। ये हो गया E1। ठीक है, अब ये जो पॉइंट लिया है M, वह इस मिड पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे लिया है, वो x डिस्टेंस पे लिया है। कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे लिया है। तो अगर x डिस्टेंस पे लिया है तो इसको हम कह देते हैं R और इसको कह देते हैं R। ये R इसलिए क्योंकि ये मिड पॉइंट के सीधे परपेंडिकुलर है। जितने डिस्टेंस पे यह -Q2 चार्ज इस पॉइंट से, उतने ही डिस्टेंस पे भी है, इसीलिए दोनों सेम होंगे। ठीक, अब इसका रिजल्टेंट लेते हैं। किसका, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा, बन गया इधर। ये हो गया हमारा ई नेट होगा। क्या होगा ये हमारा ई नेट होगा, जो हमें निकालना है। अब एक चीज़ यहाँ ये देख सकते हैं, चूँकि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है -Q से +Q की तरफ, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अपोजिट में है। किस में है, अपोजिट में है। अब क्या करेंगे, पहले इसका लेंथ तो बनाएं। इसका लेंथ क्या होगा, ये L हो गया, ये कितना हो गया, L हो गया, चूँकि डाइपोल है, 2L डिस्टेंस पे है, सेपरेटेड बाय दिस 2L, और इसको हमने कह दिया थीटा। अगर ये थीटा है तो यह भी थीटा है, क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल है। यह भी थीटा हो गया। अब यह थीटा है तो यह भी थीटा होगा। ये क्यों होगा, तो ये दोनों बराबर हैं, इसलिए थीटा होगा। अब ये थीटा है तो इधर भी थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा, अरे बिल्कुल होगा। पॉज करके सोच सकते हो, देखो क्यों, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक, और ये दोनों पैरेलल है। ये थीटा बना रहे थे, भी थीटा बनाएगा। अब इसी को समझने के लिए हम नीचे बना दे रहे हैं थोड़ा सा, ताकि अच्छे से समझ आ जाए। ओके, लो चलो बनाते हैं। इसका ये था इस साइड ऐसे, ये हो गया E1, और एक है इधर ऐसे, राइट। ये हो गया, ये E2 था, और इस डायरेक्शन में हो गया दोनों का रिजल्टेंट ई नेट। ठीक, अब ये हो गया ई नेट, ये हो जाएगा, ये भी था थीटा, ये भी था थीटा। अब इसका ये जैसे दिख रहा है, तो चूँकि ये रिजल्टेंट हो गया, अब क्या करेंगे, इस E1 का दो कंपोनेंट बनाएंगे। एक तो रिजल्टेंट के डायरेक्शन में, किधर, तो रिजल्टेंट के डायरेक्शन में ये बना रहा है, तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, राइट, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा E1 sin थीटा। अब E2 कैसे ही तोड़ेंगे, तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इसका होगा E2 cos थीटा, क्योंकि ये एंगल बना रहा है इसी से, इसीलिए इधर cos थीटा। इधर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा E2 sin थीटा। अब ये एक दूसरे को आपस में कैंसल आउट कर देंगे, बचे कौन से, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट दिस पॉइंट M, यानी इस पॉइंट पे दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, यानी कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू E, दोनों बराबर होगा, दोनों बराबर होगा। अब जब दोनों बराबर होगा तो हमें ई नेट निकालना है। तो ई नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ई नेट निकालने के लिए दोनों को जोड़ेंगे। जैसे ही हम ई नेट निकालेंगे तो ये दोनों क्या कैंसल आउट हो गया, इसका भी इस डायरेक्शन में E1 cos थीटा और इसका भी इस डायरेक्शन में E2 cos थीटा, दोनों को ऐड कर देते हैं। E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा।
अब क्या, अब अरे E1 और E2 ई हो जाएगा, ट्रेडिंग, तो ये भी ई हो गया, ई कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ई कॉस थीटा। ओके ओके, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो ऐड हो जाएगा 2e कॉस थीटा। अब 2e कॉस थीटा हो गया। अब ये कॉस थीटा कहाँ से हटाओगे, सिंपल, देखो यहाँ पे इधर आ जाओ डायग्राम में। अब ये थीटा है, कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस का मतलब क्या, तो इसका हम निकाल लेते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा का होगा एल बाई आर। ठीक है, अभी आर की वैल्यू फिर निकाल लेंगे हम। वैसे आर की वैल्यू अगर निकाल भी लें यहाँ पे तो क्या होगा, देखो ये आर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये आर है, ये एल है, ये एक्स है। तो आर की जगह क्या होगा, रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, या एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू एल बाई रूट 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 एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं 2, ये हो जाएगा के क्यू बाई, क्योंकि दोनों का तो सेम ही है। अब बीच में डिस्टेंस चाहिए, आर ही है ना, मतलब यहाँ से यहाँ तक आर है, और आर की जगह क्या लिखेंगे, फार्मूले में होता है आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की जगह पे हम डायरेक्ट लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, और आर की जगह पे क्या है, आर की वैल्यू हम रख दिए, डायरेक्ट कर दिए, आर की वैल्यू रख दिए हैं। और फिर यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं एल बाई, यहाँ से रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब 2k3, अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर से पावर 1 है, यहाँ पे रूट मतलब 1/2, तो 1 क्या करेंगे, 1 + 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 3/2 आएगा। तो वही हो जाएगा 2k3l, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। फिर वही कहानी जो पहले अभी हम लोग देखे हैं। ठीक, तो पहले वाले में क्या था, जानते हैं जनरली x इज ग्रेटर देन l, तो जैसे हम एक्स स्क्वायर लेंगे तो और ये बड़ा हो जाएगा, एल स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, तो जो l होगा वो 0 की तरफ टेंड करेगा, तो फिर यहाँ पे इसको हम 0 ले लेंगे। तो जैसे ही 2k3l ये 0 हुआ, तो x पे पावर 2, अच्छा लिख ही लेते हैं भाई, लिख लेते हैं, डोंट वरी, लिख लेते हैं। अब 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 2 लिख लिया है, तो 2k3l, अब ये 2 से 2 कैंसिल, 3 बच जाएगा, x पे पावर 3, राइट। अब इसके बाद से इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, अभी एक चमत्कार होगा, अरे मतलब मज़ा आएगा, समझा करो यार, तुम लोग हमेशा कुछ और सोचने लगते हो। ये देखो, अब देखो क्यू यहाँ पे आ गया, 2 और एल एक साथ। अब देखो ये कुछ है यार, कुछ है, क्या है, अरे पी है, पी पी पी, पता है पता है पता है, हमको भी पता है कि पता है, तो लिख डालो। अब ज़रा देखो तो कुछ समझ में आया क्या, क्या समझ में आया, के पी बाई एक्स क्यू, ये हो गया हमारा ई नेट, यानी कि ई परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन है ना, तो ई परपेंडिकुलर भी हम कह सकते हैं। पहले वाले में हम देखे थे 2kp/x³ आया था, और इसमें आया kp/x³, यार उसी का आधा आया है, ये क्या आया है, हाफ आया है, इसमें kp/x³, उसमें 2kp/x³ आया था। अब इतना तो हो गया। अब एक चीज़ और हम देखेंगे इस डायग्राम में, देखो इसके पहले वाले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था, यानी कि वहाँ पॉइंट यहाँ पे लिया था, तो रिजल्टेंट उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाईपोल। बट यहाँ पे देखें, जब हम पॉइंट को इक्वेटोरियल पोजीशन पे लिए हैं, तो देन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द अपोजिट ऑफ द डाईपोल, है ना, यानी कि ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है डाईपोल की डायरेक्शन से अपोजिट है, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ डाईपोल का होता है, और इसका किधर है, अपोजिट। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसी के बाद से हम लोग को देखना है कि अगर किसी भी एंगल पे लेंगे तब क्या होगा। ठीक है, वो देखते हैं।
जब हम किसी भी एंगल पर लेंगे, इन दोनों को मिलाकर ये देखा जाए, जैसे देखो एक्सिस में अगर तुम यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, तो एक्स ही बदल रहा था। अगर हम इस पॉइंट पे, जैसे ये परपेंडिकुलर पे, चाहे यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, या और आगे बढ़ते जाए, एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगा, सिंपल निकल जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे रख दिया, तब तो दोनों फार्मूला सर फेल हो जाएगा। फेल नहीं करना यार, वही तो हम लोग को निकालना, फेल क्यों करें। इसीलिए तो निकाल रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे रख लें किस ये एक्सिस और ये इक्वेटोरियल के अलावा, तब क्या होगा। यहीं पे देखते हैं वो भी क्या होगा। तो ये तो लिख लिए ही होगे भाई, लिख लिए होगे तो अच्छी बात है। दो केस तो हमने देख लिया, एक एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब किसी भी पॉइंट पर स्पेस में क्या होगा हमें ये देखना है। तो सबसे पहले तो अभी अपना पहला काम डाइपोल बनाना है, बनाते हैं फटाफट। डाइपोल लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी स्पेस की। ये हो गया माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू। ये हमारा डाइपोल खटक 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 तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे लेना है भाई, किसी भी पॉइंट पे। चलो यहाँ ले लेते हैं, यहाँ ले लिया। ठीक, अब ये डिस्टेंस भी लिख लेते हैं। ये डिस्टेंस हो गया, मिड पॉइंट से यहाँ तक का एल और यहाँ से यहाँ तक का एल हो गया। इस पॉइंट ये ओ है, अब यहाँ से ये पॉइंट लिया है एम, इस पॉइंट का नाम एम है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये भी तो लिख दूँ, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा ये पी इस डायरेक्शन में होगा। इसको मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन कर दिया। ये डिस्टेंस हो जाएगा, एक्स ही डिस्टेंस होगा, एक्स लिया हमने। अब हम एक काम करते हैं, ऐसे तो इसके दो तरीके हैं निकालने के, लेकिन जो अभी हम यूज किए हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन, उसको लेते हैं। तो अगर ये जो डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में पी, तो इसको तोड़ देते हैं दो पार्ट में। ये एंगल मान लेते हैं, ये थीटा है। तो उस पी अगर इस डायरेक्शन में है ना, पी ऐसे है, तो इस एंगल थीटा मान लिया, तो एक ऐसे तोड़ लेता हूँ, तो वो पी क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा पी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर में हो जाएगा ऐसे ये पी कॉस थीटा, इधर हो जाएगा पी साइन थीटा। दो टूट गया, ये ऐसे लेना इस डायरेक्शन में, ध्यान रहे ऐसे लिया गया है, इसीलिए इधर पी कॉस थीटा और इधर पी साइन थीटा हो गया। अब अगर ध्यान से देखें गौर से, जैसे एक ऐसे एक्सिस क्या बोल नाम है, डाइपोल ऐसे लिया था, डाइपोल के एक्सिस में लिया था। अब डाइपोल ये हो गया और इसके एक्सियल में ये हो गया, यहाँ पे हो गया ना। तो इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या होगा, ई ए होगा। ई ए इसलिए हो रहा है क्योंकि डाइपोल तो ये लिया ना। अब चूंकि जो ओरिजिनल हमारा डाइपोल था उसको दो पार्ट में तोड़ दिया, एक पी कॉस थीटा और एक पी साइन थीटा। तो पहले ये था इस तरह से, इसलिए इसका एक्सिल यहाँ पे आता था, एक्सिस वाला। अब डाइपोल ये हो गया तो इसके एक्सिस में ये आएगा, इसीलिए ई ए लिया है। ठीक, और इसके परपेंडिकुलर में ये वाला होगा ऐसे, ई परपेंडिकुलर या इक्वेटोरियल पोजीशन। और इस दोनों का रिजल्टेंट हम ले लेते हैं इधर, दोनों का रिजल्टेंट हो जाएगा इस डायरेक्शन में ई नेट, इसको कह देते हैं अल्फ़ा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें फाइंड करना है। अब क्या करें, हम दोनों की वजह से पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा दोनों की वजह से निकाल लें डाइपोल, और फिर हम क्या करें, उसका रिजल्टेंट निकाल लें। तो हमें मिल जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल एट एनी पॉइंट इन स्पेस, हमें मिल जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। करना क्या, पहले वो लिख लेते हैं। अब यहाँ पे चूँकि हमारे पास जो ओरिजिनल डाइपोल उसको चेंज कर दिया है, पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा, तो ये जो पी कॉस थीटा इस तरह डाइपोल हो गया, तो इसके ही एक्सिस में ये एम है, तो उसी को यहाँ पे लिखा है। और ये जो होगा
पी साइन थीटा ये ऐसे डाइपोल है तो इसके परपेंडिकुलर में है, यानी ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या, वही इक्वेटोरियल जो अभी निकाले हम लोग। ठीक, तो अब उसके लिए हम निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालते हैं इस पी कॉस थीटा के लिए। तो पी कॉस थीटा के निकालने से पहले हम वो रिमाइंड करा दें, अभी इसके पहले जो निकाले थे क्या, जब एक्सिस पे ले रहे थे तो 2kp एक्स क्यू आ रहा था। यक्स क्या था, तो यक्स वह पॉइंट था जहाँ से डाइपोल से डिस्टेंस था, और जब परपेंडिकुलर पे लिया था इक्वेटोरियल पे तो kp/x³ आ रहा था। तो हमारा ये जो p cos थीटा है, अगर हम लेते हैं फॉर p cos थीटा, जब इसके लिए लेंगे, ये डाइपोल है हमारे पास, तो डाइपोल इसका हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा EA। तो इस पहला जो निकाला हमने उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो होगा क्या 2kp, पहले तो होगा 2k कांस्टेंट और p के जगह पे हमारा डाइपोल क्या है p cos थीटा, p के जगह पे यहाँ पे है p cos थीटा, और नीचे क्या था x³, तो यहाँ भी x है, ये डिस्टेंस क्या है x है, तो ये हो गया x³ हो गया। अब इसके बाद ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल फॉर्म में, जब हम कंपोनेंट में तोड़ दिए तो अब निकालेंगे किसके लिए, फॉर p साइन थीटा। p साइन थीटा के लिए e परपेंडिकुलर लिखेंगे तो होगा kp, p के जगह पे क्या है p साइन थीटा kp/x³, ये हो गया। अब दोनों मिल गया, दोनों का रिजल्टेंट है ई नेट, तो निकाल लेते हैं ई नेट। कैसे, तो ये अगर ई परपेंडिकुलर है तो इसके अगर पैरेलल बनाएंगे तो यहाँ भी होगा ई परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया ट्रायंगल हो गया, ये हाइपोटेनस है, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, उससे हम निकाल लेंगे क्या ई नेट निकाल लेंगे। तो यहाँ निकालते हैं ई नेट हो जाएगा रूट EA² प्लस ई परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसके बाद से EA की वैल्यू रख देते हैं, EA की वैल्यू क्या निकाले हैं 2kp cos थीटा, तो स्क्वायर भी कर दे क्या, पहले रख ही देते हैं 2kp cos थीटा डिवाइड बाई x³ का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे होगा kp साइन थीटा बाई x³ का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब इसी को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो साफ साफ दिख रहा है क्या इसमें k का स्क्वायर होगा p का स्क्वायर होगा, k का स्क्वायर p का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, और दोनों में x पे पावर 2 x³ पे पावर 2 x³ पे पावर 2 ये कॉमन बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर यहाँ से आ गया k, यहाँ से आ गया, दोनों में है p और साथ में x³ बाहर आ गया। ठीक, अब जैसे ही बाहर आए अंदर बचेगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ बचेगा cos स्क्वायर, इतना लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्या करें, या तो यहीं छोड़ दें या फिर एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ पे 3 है ना, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। तो जैसे ही पहले लिखेंगे kp/x³ राइट, चल भाई ये हो गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया क्या 13 cos स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो गया ई नेट, यही फार्मूला हो गया। तो ये था क्या, किसी भी एंगल पे हम निकाल सकते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि अब
यह पॉइंट चाहे यहाँ हो, ये एक्स ही वेरी करेगा। अगर इसके परपेंडिकुलर होगा तो उसका भी फॉर्मूला पता है, एक्सिस पे होगा तो भी पता है। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। इसका हो गया KP/x³ √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। पहले वाले का था क्या 2KP/x³ और दूसरे वाले का KP/x³। ठीक है, आप अपना बहुत ख्याल रखें, पढ़ते रहें, ध्यान रखें। पढ़ने के साथ साथ एक चीज़ और बता दूं कि अगर जो एंगल निकालना था, जो अल्फ़ा हमने माना था, तो उसको कैसे निकालेंगे वो भी तो जान लिया जाए। तो वो निकलेगा यहाँ से tan अल्फ़ा = E परपेंडिकुलर वैल्यू निकाल चुके हैं हम लोग पहले, वहाँ से रख देंगे तो ये आएगा, डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ। अब वैल्यू रख के चेक कर लेना, 2 cos थीटा आएगा तो ये tan थीटा हो जाएगा। ये तो tan अल्फ़ा है तो ये tan अल्फ़ा = क्या हो जाएगा 1/2 tan थीटा। तो इस तरह से आपको एंगल निकालना होगा तो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है।